So I would like to introduce a new idea in this video. बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे. When we talk about communication, when we talk about storytelling, ये एक बहुत ही कारगर आइडिया है. और अगर आप सिर्फ इस आइडिया के बारे में अगर आप अवेयर हो, you can become a good communicator. This is the power of this idea. So let's see. This is 4 level of effective communication. Because कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी बातों को या हम लोगों की बातों को बातों बातों में गलत समझ लेते हैं. हम ट्राई कर रहे होते हैं कुछ और मैसेज देने की, कुछ कहने का हम ट्राई कर रहे होते हैं, पर लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं. कई बार हम लोग कुछ कह रहे होते हैं, उसको कुछ और समझ लेते हैं, गलतफहमी हो जाती है. सो इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन में अपनी स्टोरी को वी कैन ब्रेक डाउन इट इनटू 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो एक प्रॉपर मैसेज में डिलीवर हो ऑडियंस को. तो इन अ वे इस आइडिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक प्रोसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, और हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरों को. सो कंसीडर लाइक यू आर हियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर एंड ऑन द राइट साइड ऑफ फ्रेम योर ऑडियंस इज देयर. वेरी फर्स्ट लेवल पे ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट मैसेज यू वांट टू पास. क्या इंटेंशन है आपका, क्या पर्पस है आपका, किस पर्पस से आप बात स्टार्ट करने वाले हो, वो चीजें क्लियर होना चाहिए. और ऑडियंस जो है आपका, सो उस ऑडियंस को एग्जैक्टली आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो थ्रू योर कम्युनिकेशन, ताकि ऑडियंस भी वही समझ सके और देख सके जो आप समझते हो और देखते हो. सो एनी कम्युनिकेशन हैज अ पर्पस, इंटेंशन, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मीन टू से, व्हाट डू यू मीन टू से? आपका पर्पस क्या है, आपका इंटेंशन क्या है? देखो, अगर आप ध्यान दो तो इस दुनिया में सभी लोग एक्सीलेंट कम्युनिकेटर नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहना चाहते हो, लोगों ने कुछ और समझ लिया है, फिर आप समझते हो कि लोगों ने कुछ और समझ लिया और आप कहते हो ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, राइट? ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, या किसी और के साथ आपके सामने ऐसा हुआ ही होगा, बिकॉज वी ऑल आर इक्वली इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स. सो नेक्स्ट स्टेज क्या है इस कम्युनिकेशन लेवल में, इज व्हाट यू से, राइट? व्हाट यू से. सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दोनों पार्ट है, दोनों लेवल है, ये हमारे कंट्रोल में होता है. हम जो कह रहे हैं उसको ऑडियंस किस तरीके से ले रही है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑडियंस के हाथ में है. सो अगला स्टेज आएगा व्हाट दे हियर. जब आप कुछ कह रहे हो, सो ऑडियंस क्या सुन रही है. ठीक है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सो मैं आपके सामने से जा रहा हूँ, हम लोग कहीं पर मिले एट द पॉइंट, और मुझे वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है या पेन रखा हुआ है और मुझे कुछ चाहिए आपसे. ठीक है, सो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी, कुड यू जस्ट पास दैट पेन टू मी और दैट थिंग टू मी. सो बहुत अधिक चांस होंगे कि आप वो चीज मुझे दे दें, फिर आप अपने रास्ते चले जाएं, नो वरीज, फिर मैं अपने रास्ते चले जाऊं, राइट? बट लेट्स से अगर मैं इसी चीज को दूसरी तरीके से कहता हूँ, लेट्स से excuse me, can you please pass that thing over there? Now what would your reaction? So मैंने वही कहा जो मैंने पहले कहा था, लेकिन दोनों केस में what you hear is entirely different. It could be something very very different what I meant to say. Maybe मैं आपके ऊपर एंग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं जल्दी में हूँ, किसी और चीज को दिमाग में लेके चल रहा हूँ और मैंने वो बात बोल दी. अब आपने उसे सुना और आपने क्या समझा, ऑडियंस ने क्या सुना और क्या समझा, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है. सो एक इमोशनल एलिमेंट आता है यहाँ पर, राइट? जो आप बोल रहे हो उसको ऑडियंस कैसे ले रही है. सो व्हाट दे हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अल्टीमेटली डिटरमिन व्हाट दे थिंक. सो दिस इज द 4th स्टेज नाउ. व्हाट दे हियर यू मीन, व्हाट दे थिंक यू मीन. व्हाट दे हियर एंड व्हाट दे थिंक यू मीन. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो स्टेज आती है वो है कि मीन टू से, पर्पस. देन कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है व्हाट वी से, उसके बाद आता है, और यहाँ तक के कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. उसके बाद कंट्रोल ऑडियंस के हाथ में जाता है. वट एवर वी हैव सेड, ऑडियंस वो क्या सुन रहे हैं, व्हाट दे अडॉप्टेड फ्रॉम दैट, व्हाट दे हियर, एंड आफ्टर दैट ऑडियंस ने जो भी सुने हैं
उससे वे एक मतलब निकालते हैं कि हम क्या समझाना चाहते हैं. So these 4 steps are very important, and if you understand this, then you can become a very good communicator. This is a psychology, you can say. It's really really important. क्योंकि लास्ट स्टेज में कहीं ना कहीं जजमेंट भी आता है. यू आर एड्रेसिंग समथिंग, यू आर ऑन द फोन, you are in the one-on-one communication, maybe you are in front of 1,000 or 5,000 or maybe 10,000 people, and 100% of the time other person will judge you how you conduct yourself, and वो एक conclusion पे पहुंचेंगे, because we are all imperfect human beings and sometimes we get on the wrong side of the step. So be careful when you communicate to someone or to your audience. Think about this 4 level of effective communication. All right. Thank you.